सुप्रभातम, नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसी गुरु गद्दी है, सतगुरु मोहनदास अहमद शाह अनमोल शाह दाता पंथ। जी हाँ, श्री दाता अनमोल शाह जी, जो सत्य साईं आश्रम चंदौर सुल्तानपुर से में एक बहुत ही बड़ा आश्रम है। यह सत्य साईं सदगुरु दादा मोहन शाह पंथ है। इस पंथ के बारे में नाम कहखरा, बेगमसार, आशिक विनय आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह पंथ लगभग 1000 वर्ष पुराना है। वर्तमान में सतगुरु सत्य साईं महबूब अनमोल शाह दाता जी, जिन्हें आप इस समय देख रहे हैं, इनकी आयु लगभग 110 वर्ष बताई जा रही है। मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अभी देहरादून स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद शोध संस्थान में आए हुए थे। कुछ अस्वस्थ होने के कारण आप काफ़ी समय से बातचीत नहीं कर रहे हैं। केवल इनको लिखकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसका ये लिखकर उत्तर देते हैं। स्वयं भोजन करते हैं। भारत में चंदौर में सत्य साईं दाता आश्रम की सबसे बड़ी आध्यात्मिक गद्दी है। आज हम इनके शिष्य से बात करके इस पंथ के बारे में और दाता अनमोल शाह जी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इनके बारे में बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह जी, थोड़ा सा। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ जी। इनका शिष्य हूँ पिछले 40-45 वर्षों से जी। और ये एक फकीरी मत है, गुप्त मत है, जो अभी तक कहीं बाहर नहीं निकला है। जी। अपने आश्रम में इनके जहाँ भी है, हाँ जी, वो अपने ऋषि वेशभूषा में, जो आप देख रहे हैं, सिंपल वेशभूषा इनकी रहती है जी। ऋषि वेशभूषा में ये और इनके सारे शिष्य रहते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन करते हैं। छप्पर के नीचे इनका रहना होता है और कच्ची जमीन पर ही इनका ज़्यादातर निवास रहता है। अच्छा। साथ ही साथ इनके जो भी लोग हाँ हैं, जी, वो भी सब इसी प्रकार से रहन गहन इनकी रहनी गहनी रहती है और वही अपना भजन कीर्तन जो भी करते हैं अपने स्थान पर ही करते हैं। तो ये जो सत्य साईं आश्रम है, तो ये किस मतलब वो जो अपना पूजा पद्धति है उसको अपनाते हैं? ये सत्य साईं पंथ में कोई पूजा पद्धति इस प्रकार की नहीं है जैसे आजकल बाहरी आडंबर बताया जाता है कि आपको नहाना है, धोना है, कपड़ा पहनना है, नया वस्त्र का। ये सब इनके यहाँ कुछ भी वर्जित है, सब कुछ वर्जित है। आप नहाओ ना नहाओ, आप वैसे ही रहो, क्योंकि इनके यहाँ क्रिया है। अच्छा। पूजा पाठ नहीं है, एक क्रिया है जिसको करने से आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें पिंगला पिंगला सुखमना और उसके थ्रू प्राणवायु को ऊपर चढ़ाना होता है। वो चढ़ाने के बाद में फिर जो बैक फुट पे पीछे से आपने देखा होगा कि भगवान शिव के पीछे बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला बना ओरा जो होता है, वो आकृति डेवलप जो है वही चीज़ मुख्य है। फिर वो सहस्त्र कमल है, 1000 सूर्य का प्रकाश है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी के थ्रू जब ये अपने प्रेशर को ऊपर ले जाते हैं तो ब्रह्मांड में वो खुल जाता है सहस्त्र कमल। तो फिर उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं। वही लोग सब देखते हैं, दिव्य दृष्टि हो जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है जिसको कहते हैं उसी के। तो ये सब प्रोसेस है इनका। इनके यहाँ पढ़ने लिखने का, कथा वाचने का और ये सब भजन कीर्तन करने का तो एक बेसिक वो है। जो लोग प्राइमरी स्टेज पे है वो भजन वजन पढ़ते हैं,
लेकिन भजनों में भी सब में एक ही चीज लिखी है और कुछ नहीं लिखा इनका, केवल वही प्रोसेस उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो, उसके जो होने वाले समय समय पे घटनाक्रम है वो सारी चीजें जो यहाँ से ऊपर ब्रह्म तक के जाने का मार्ग है, उसके बीच में क्या क्या होता है, क्या क्या दिखता है, माया का स्वरूप कैसा होता है, माया कैसे मिलती है, कैसे आपको वो करती है, माया का क्या स्वरूप होता है, ब्रह्म का क्या स्वरूप होता है, गुरु का क्या रोल है, सदगुरु का क्या रोल है, यही सारी चीजें उसमें लिखी हुई। और ये सारी चीज इनके जितने भी लिटरेचर हैं वो गुप्त रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते, इनके हस्तलिखित है और स्वयं देखा और लिखा। जैसे तुलसीदास जी ने जब बैठे थे ध्यान में तो वो जो उनको दिखता था वो लिखते थे और वैसे रामायण रचित हो गई, रामचरितमानस। उसी प्रकार से इनके जितने भी ग्रंथ है वो भी सब कुल मिलाकर इसी प्रकार से लिखे। अभी पब्लिश नहीं हुए, कोई भी इनका ग्रंथ पब्लिश नहीं होता। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, मतलब आपके भी गुरु रहे हैं? इनके भी गुरु थे, उनके भी गुरु थे जी, उनके भी गुरु थे। लेकिन एक चीज है कि गुरु परंपरा इनके यहाँ है जरूर, लेकिन एक जो शरीर छोड़ जाते हैं वो अपनी पूरी पावर इनको डेलीगेट कर जाते हैं। फिर वो अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। फिर वो स्वयं कह जाते हैं कि अब मेरे बाद जो भी आपको रिस्पेक्ट, नमन, नमस्कार करना इन्हीं को करना। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ समाधि पे भी फूल चढ़ाना, नमस्कार करना वर्जित है जी। जो समाधि ले चुके उनको भी आपको नहीं करना है। वर्तमान में जो बैठे हैं यही वो सब, वो क्योंकि वो जो होते हैं वो इनमें समाहित हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि वह 1 वर्ष पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। अच्छा। पर्दा मतलब शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व अपना। आपको तो आभास हो जाता होगा सारे। अब तक पूरी परंपरा रही, जितने भी इनके जो ऊपर रहे उन्होंने अपना पहले, इनको भी 1 साल पहले नियुक्त करके और बाकायदा ट्रेनिंग दे के तब उन्होंने अपना पर्दा किया। उसके पहले भी उन्होंने ऐसा किया। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी तो इनके आने के बाद में इस मत में काफी लोगों को इन्होंने एक्सपेंड किया। अब तो काफी लोग कनाडा में, उड़ीसा में, कलकत्ता। कितनी संख्या होगी लगभग? सर लगभग मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अगर होगी तो 50-60 हजार। अच्छा। हाँ, क्योंकि अधिक प्रचार प्रसार भी नहीं है। प्रसार बिल्कुल नहीं होता इनके यहाँ। इनके यहाँ स्वयं अपनी गतिविधि से या स्वेच्छा से या इनकी इच्छा से जो आते हैं, अच्छी आत्माएं होते हैं, वो स्वयं ये खींच के अपने पास लाते हैं। और वो जो जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो गड़बड़ जाते हैं वो अपने आप छोड़ के चले। अब जैसे ये शिष्य हैं इनके परमानेंट, इस तरह के कितने लोग, मतलब ऐसे इस तरह के लगभग 56-57 लोग अच्छा पहले थे। हाँ। अभी तो संख्या साधुओं की बहुत घट गई क्योंकि नए साधु निर्मित हो नहीं रहे हैं जी। वर्तमान युग में जो है बहुत कठिन हो रहा है लोगों को घर छोड़ना, क्योंकि आर्थिक युग हो गया है जी। अब लोग सुख संपन्नता छोड़ के बाहर आना नहीं चाहते, तो बहुत कम लोग साधु बन रहे हैं। लेकिन जो इनके यहाँ बने हुए हैं उन्हीं में से हम लोग साधु संतों का निर्माण करके जी। और उनको जो इनके आश्रम पड़े हुए हैं उन पर भजन पाठ पूजन के लिए भेज देते हैं। अच्छा, जो आना चाहे किस आयु में आ जाते हैं? जिनको किसी भी आयु का कोई बंधन नहीं है यहाँ, जात पात का कोई खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सब कुछ नहीं। किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, किस आयु के हैं, किस वर्ण के हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, अपंग हैं, है तो सनातन परंपरा ही ना जी। सनातन परंपरा में, और जैसे हमारे शैव मत हैं, मतलब दुर्गा का है, विष्णु के मत है। देखिए दुर्गा, विष्णु और ये सब जो भी इनका मानना है कि जो पृथ्वी पे आया जिसकी मृत्यु हुई जी, वो भगवान नहीं हो सकता। हाँ जी, क्योंकि ईश्वर जो है वो नश्वर नहीं है। ठीक बात है। अगर आप नश्वर चीज को ईश्वर मान रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं से भ्रमित कर रखा है जी। और आपने ये जितना आडंबर फैलाया इसी को करा। तो कहने यहाँ इनका ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक सत्य और साईं। सत्य जो है सच्चा है, साईं ईश्वर है, दो ही यही इनका मूल मंत्र है। जिसको भी बताते हैं ये बहुत सिंपल फॉर्म में कि भाई साईं साईं करिए। तो इस तरीके से जो लोग साईं साईं करते हैं, भजन करते हैं, फिर भजन की और प्रक्रिया जानते हैं जी। और वर्तमान में जो इनका प्रक्रिया करने का संसाधन है वो इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि अब ऐसे लोग हैं नहीं जो उस काम को करें, वो बहुत कठिन है।
वो सारे मार्गों से होता हुआ 11 मार्ग तक जाता है और वो अंतिम चरण तक ले जाने का जो है, तो इन्होंने अब अपनी पावर से ही सब काम करना शुरू कर दिया। एक जगह बैठ के ही पूरे अपने सारे आश्रमों में उनका फीडबैक देते हैं। अब कोई इनके यहाँ आश्रम में भजन करे ना करे, कुछ करे ना करे, हर आदमी को फीडबैक जाता है। कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, सबको भोजन पहुंचता है, सबको पानी, सबको हर चीज, रहने का, खाने का, हर चीज व्यवस्था होती है। तो ये व्यवस्था क्या चंदा के द्वारा या कैसे चढ़ावा फिर कहाँ से आता है? कहीं से भी आता है। जो भी व्यक्ति आप जैसे जाते हैं और लगता है कि नहीं ये संत है, तो जो भी देते हैं उसी से। हाँ, मतलब बहुत से ऐसे आश्रम हैं जाने नहीं, चंदा ही अलग कि हम किसी से डिमांड कर रहे हैं कि मेरे यहाँ ऐसा हो, अपनी इच्छा से जो भी ये स्थान पे अस्थायी रहते हैं जी। जिसको आवश्यकता होती है वो स्वयं चल के जाता है जी, और जो चल के जाता है जो कुछ दक्षिणा देते हैं वही उसी से काम चलाता है। कहीं कहीं पे बहुत आता है, कहीं पे बहुत कम। कितने आश्रम है अभी? 56 आश्रम है भारत में? नहीं, भारत में खाली यूपी में। उत्तर प्रदेश में 56 है। यूपी में 56 आश्रम है। बाकी हमारे यहाँ 3 भाषाएं। जो इनके गुरु रहे वो ब्रिटिश टाइम के थे जी, अहमद शाह दाता, हाँ, वो अंग्रेज थे। इनके गुरु जो बड़े गुरु थे, हाँ, ब्रिटिश थे वो? हाँ, वो ब्रिटिश थे। अच्छा, तो वो भाग रहे थे, भागते भागते ये मोहन शाह दाता का चलाया हुआ पंथ है। मोहन शाह दाता का जिक्र ये आचार्य श्री शर्मा जी ने अपने पुस्तक में किया है कि जब वो हिमालय गए तो वहाँ से 3-4 लोगों से भेंट हुई। हाँ, उनमें से एक मोहन शाह दाता जी भी वहाँ विराजमान है, जो सेंट्रली लोकेटेड है और वो सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसके साथ ही जो है सारे आश्रम अब ये अपने पावर से ही चलाते हैं। तो सभी इनके गुरुओं की भी आयु अधिक रही है? हाँ, नहीं, और गुरुओं की आयु, वो लोग का 10 साल का कार्यकाल रहा। हाँ, मैक्सिमम इनके बड़े जितने भी गुरु हुए वो लोग मैक्सिमम 10 साल, 12 साल, 13 साल के ही कार्यकाल के बाद में पर्दा कर लिया। सबसे ज्यादा इनका रहा। आप कितने वर्ष हो गए इनको गुरु बने हुए? इनको 38 वर्ष। 38 वर्ष से सबसे ज्यादा इन्होंने इसको बढ़ाया और बाहर इसका प्रचार प्रसार इन द सेंस की जैसे अब यहाँ चले आए, इलाज के ही माध्यम से ही ये जा सकते हैं। हाँ, बाकी इनको बाहर अपने आश्रम से निकलने की परमिशन नहीं है। ठीक। ये किसी गुरु के यहाँ, मतलब शिष्य के यहाँ भी नहीं जा सकते, शिष्य के यहाँ भोजन नहीं कर सकते। ऐसी बाध्यताएं इनके साथ लिखी पड़ी हैं जी। तो अभी दांत पूरे हैं इनके? अभी नहीं, दांत इनके आगे के हैं, बाकी के दांत गिर गए हैं। अच्छा, और भोजन क्या करते हैं? भोजन ये यही दलिया खाते हैं या दाल रोटी खाते हैं इस समय भिगा के। हाँ, वही दाल या रोटी है, उसी में सब्जी मिला दिया तो वो एक हल्का पेस्ट टाइप का बन गया, उसी को खाते हैं। अच्छा, या कभी कभी सत्तू खा लिया, कभी ये मखाने और मूंग, दूध फल वगैरह लेते हैं? दूध लेते हैं, फल एक आध सेब खा लिया दिन भर में, खा लिया। हाँ, भोजन की प्रक्रिया जो है, खाने की क्षमता इनकी बहुत कम होगी। जी, बहुत कम भोजन लेते हैं। और भोजन इन द सेंस की वो भी इनका एक कार्यक्रम है कि ये दिखावे में नहीं जाते, ये बिना भोजन के भी चल सकते हैं। लेकिन ये आडंबर से ग्रसित आश्रम नहीं है, न यहाँ तिलक है, न चंदन है, न कुछ भी नहीं है। आप देखिए, सिंपल एक 1.25 मीटर का जो है कपड़ा रहता है, वही बांधते हैं, वही पहनते हैं, वही जो सबने बांधा हुआ, जैसे सबने बांधा हुआ है इधर इन्होंने भी। जी। बाकी इनको जाड़ा गर्मी बरसात ऐसे ही रहना है और लकड़ी के सहारे लोग जाड़ा बिताते हैं। अच्छा, छप्पर के इनके सब कुटिया है, जितनी भी कुटिया हैं वो एक छप्पर के उसमें है, उसी में रहते हैं ज्यादातर साधु लोग। गृहस्थ लोगों के लिए पक्का बन गया, वरना इनके यहाँ पहले पक्का बनाने पे प्रतिबंध था। टोटल कच्चे में रहिए, उसी के लिपाई पोताई करिए। अब तो वापस सब जगह कच्चा बनना शुरू हो गया जी। हाँ, तो ये नहीं, आना वहीं पे है लौट के जी, क्योंकि आपका मूल तो वही है ना जी। अब ये सारी चीजें जो आप बना रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ। एसी लगा रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आश्रम कहाँ रह गए वो? ठीक बात, वो तो एक तरीके से होटल हो गए, लग्जरी हो गया जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी भी मिट्टी के बर्तन में भोजन पाते हैं, बर्तन भोजन करते हैं, या हाँ। देख सकते हैं इनके मिट्टी के बर्तन हैं, इसी में ये देखिए जी, मिट्टी के बर्तन है इनके, सारे भोजन जिसमें भोजन किया जाता है। आज भी ये इसी में भोजन करते हैं, इस प्रकार के बर्तन इनके आज भी बनाए जाते हैं।
और मिट्टी का ही कोहला है। वो कहाँ गया पानी? हाँ जी, अच्छा, तो क्रैक वाला है? क्रैक हाँ जी, तो जल भी उसी में ग्रहण करते हैं। वो जल भी उसी से ग्रहण करते हैं। बड़ी इनका जो है जो कुछ है सब करने का विषय रहता है, बोलने का कोई विषय नहीं रहता कि आप बैठ के माइक पे भाषण दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ये तो आपको प्रायोगिक चीज कराते हैं और धीरे 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 धीरे। तो ये तो बाल ब्रह्मचारी होंगे जी, मतलब इनके भाई हैं अभी भी, आपने इनके बताया। भाई अभी इनके जीवित हैं, वो हाँ। आते हैं, वो भी इन्हीं के शिष्य हो गए हैं आजकल, हैं आश्रम पे। भाई जी वो बॉम्बे रहते हैं। अच्छा, तो उनकी आयु कितनी है? हाँ, उनकी भी आयु लगभग 88 साल। अच्छा, जी, तो इनसे काफ़ी छोटे हैं वो, इनसे छोटे हैं, 22 वर्ष छोटे लगभग। हाँ 22 वर्ष छोटे हैं और अस्वस्थ रहते हैं थोड़ा सा वो, हाँ। क्योंकि सामाजिक बॉम्बे में थे वो। जी, एक बहुत बड़ी, मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़ के रहते आजमगढ़ के रहने हैं। वाले। अब ये मऊ में आ गया है इनका। हाँ, पहले आजमगढ़ था, अब जिला मऊ था। में आ गया। जी, मऊ के एक छोटे से गांव में छोटा सा इनका घर है और इनको ये घर नहीं जाते, एक बार घर छोड़ देते हैं यहाँ घर नहीं तो जाएंगे। फिर ये अपने घर वापस नहीं जाते ठीक किसी बात। भी दशा। इस पर एक बार कुछ शिष्यों ने गुरु जी से थोड़ा सा रिव्यू किया और उन्होंने जो मान लिया हाँ, कि ठीक है मैं आऊँगा, तो वो अपने गांव जाने के पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, गांव नहीं नहीं गए। तो कुछ बड़े लोग, कोई पूंजीपति या कोई नेता लोग भी इनके शिष्य हैं? नहीं नहीं, ये गरीब लोगों का पंथ है। इसमें बहुत गरीब गरीब लोग हैं जो एकदम समाज से बेकार हो जाए, जिन्होंने अपना घर द्वार नशे के चक्कर में बेच दिया। अब उनका कोई ठिकाना नहीं है, दिन में एक टाइम का भोजन का ठिकाना नहीं है, तो वो सब इनके आश्रम में आते हैं, वही सब धीरे धीरे संत बनते हैं जी। और वो लोग मोस्टली जो है यही गांजा पीने के चक्कर में जी, सो लोग जो है सोसाइटी से बाहर हो जाते हैं। समाज की कुछ और बुराइयों के ऊपर भी कार्य है इनका? बुराइयों में ये तीन ही चीज अपने शिष्यों को, क्या पूरे संसार को बताते हैं कि इस पूरा ब्रह्मांड मथने के बाद, पूरा जितना भी लिटरेचर है पढ़ने के बाद, दो ही चीज समझ में आई, सुख देने से सुख मिलता, दुख देने से दुख मिलता। ये पूरे ब्रह्मांड का निचोड़ दो शब्द में बताते हैं जी। और साई साई करने को कहते हैं। दूसरा ये बताते हैं कि अपने माता पिता के पैर छुओ, पति की सेवा करो, और यही सब कुछ है। अच्छा, एक बहुत पत्थर पूजा नहीं है, मंदिर पूजा नहीं है, व्रत नहीं है, कुछ नहीं है इनका। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात पूछनी है। बहुत से आप देख रहे हैं संत कथा कथित मृत्यु के बाद उनकी पूजा अधिक होने लगी, चाहे साईं बाबा हो, अभी वो गुरु जी आ गए ऐसे। जबकि हमारे सनातन धर्म में होता है कि गुरु जब तक जीवित है तभी वो किसी के लिए कुछ कर सकता है। उसके बाद गुरु गद्दी में जब नया गुरु बैठता है, जैसे इनके यहाँ हैं, वही केवल समाज का कल्याण कर सकते हैं। जिनकी मृत्यु हो गई वो कुछ नहीं कर सकते। पर आज कितनी बड़ी संख्या में ऐसे गुरु, मतलब ऐसे पंथ चल रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और लोग उनको भगवान की तरह पूज रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, जिनको दुकानें चलानी है, वो सब ये प्रोपोगंडा करके मॉब इकट्ठा करते हैं जी। और इतने मतलब 1400 करोड़ के आबादी वाले देश में लगभग 90% आदमी जो है भ्रमित है। 2-4% भले बचे हों, बाकी सब परेशान ही है एक तरीके से। हर कोई किसी न किसी चीज से परेशान है और डूबते को तिनके का सहारा, उसी का फायदा है लोग उठाते हैं। और छोटे छोटे झाड़ फूक वाले जी लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास 150 आदमी चले जाते हैं। बहुत पहले विधानसभा के बाहर एक तोता पकड़ के रखता था एक लिटरल आदमी, तो MP MLA उससे अपना भाग्य निकलवाने, अभी भी है जी, वो कौड़ी निकलवाने चले जाते हैं। अभी मजार देखिए ना, मजार में जाते हैं। तो जाने वालों का क्या है कि उनका कोई मतलब नहीं है, बट वो इतना परेशान है कि उनको लग रहा है कि मैं मजार में चला जाऊं तो फायदा हो, मंदिर में चला जाऊं, यही करके वो दिन भर करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक जगह अस्थाई है ही नहीं, वो मंदिर से भी फायदा चाहते हैं, जी जी, मस्जिद से भी फायदा चाहते हैं, बद्रीनाथ धाम भी चले जा रहे हैं, वहाँ कृष्ण भगवान के पास भी जा रहे हैं, वहां भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। जब ईश्वर सब जगह है तो किसी एक स्थान पे थोड़ी ईश्वर है। ईश्वर को तो कहीं ढूंढना ही नहीं है, सर्वव्यापी, आपके अंदर भी ईश्वर है। इनका तो ये मत है। 3.5 हाथ का ये मंदिर है। हाँ,
ये मंदिर जब बनाया है इसमें साईं का दरबारा है, तो यही मंदिर है, इसी में साईं है और इसी में सब कुछ है। तो आप जो है बाहर बाहर भटक रहे हो, इधर उधर देख रहे हो कि जिन लोगों को दुकानें चलानी है, सुबह शाम तक चंदा इकट्ठा करना है, आओ उनसे देखिए कि उस चंदे का प्रयोग क्या होता है। लोग इस दिन ये जान जाएंगे, महल बना रहे हैं, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मंदिर जो बने भी थे, जैसे मैं मानता हूँ हम काम कर रहे हैं मंदिरों को शक्ति केंद्र बनाने का। मंदिर शक्ति केंद्र थे, विद्या के स्थल थे, ज्ञान शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा मंदिर में मिलती थी। आज हम मंदिर में क्या करते हैं, घूस देने जाते हैं भगवान को। भगवान को हम भोग लगा सकते हैं कभी, जो पूरी सृष्टि का पालन कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है। हाँ? जो पूरी दुनिया को खिला रहा है, हम उसको पैसे चढ़ाने जा रहे हैं, उसको भोग लगाने जा रहे हैं। भगवान स्वयं सारी जो सृष्टि चला रहा है, हाँ? हम उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं जी। और इसका उदाहरण देखिए कि इतना बड़ा राम का काम करने के बाद इतना बुरी तरीके से अयोध्या में चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं गलती हुई आपसे। भगवान के यहाँ अन्याय नहीं हो सकता। अगर आपने भगवान की सेवा की तो आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना था। ये बात आप, मुझे लगा कि चुनाव के बाद मोदी जी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या गलती की। कहीं ना कहीं ये सारी नहीं, ठीक है। हमारा देखिए सबसे पुराना सनातन धर्म है, 1,95,00,000 वर्ष से अधिक समय हो गया जिस धर्म को। अब कुरीतियां इसलिए आई ना, सब लोगों ने इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। आज भी वही हो रहा है। हाँ, आज आप क्या कर रहे हैं, आज आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बीच में देखिए समय समय पे कुछ अच्छे संत पैदा हो जाते हैं जो समाज का नई दिशा देते हैं। तो आप देखिए आज उनके तरफ लोग कितना भाग रहे हैं। हाँ। आप देखिए पूरा अमेरिका भी तो है, वहां भी एक हॉलो जोन बना हुआ है। हाँ? जो लोग भंवरताल में और ड्रम बाजी में नहीं रहते, वो हॉलो जोन में जाते हैं। वहां चिड़िया भी चहकती तो आवाज आती। बिल्कुल। तो उनके यहाँ एक सिस्टम है, उनके यहाँ आदमी की वैल्यू है। यहाँ पे इतनी आबादी है कि यहाँ आदमी की कोई कदर ही नहीं है। अलग अलग पंथ बन गए उसके नाम, उसके बाद झगड़े आरंभ हो गए आपस में। बहुत बहुत लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग। और आज भी देखिए कुछ दुनिया में बहुत बड़ी संख्या है जो किसी धर्म को नहीं मानते। और समझिए कि अयोध्या में जो लोग नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में, वो अंबानी के यहाँ निमंत्रण में गए जी। तो इसका क्या मतलब है? हाँ? आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही है। आप देश के सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, जो लोग बहुत बड़े हैं, जो पूरे इसके धर्म संस्थान के पूरे मठाधीश कहे जाते हैं, उन लोगों ने ऐसा किया। क्या कंसेप्ट रहा? शंकराचार्य गए हैं और तो छोड़िए ना, सबसे बड़े वही माने सारे लोग वहां गए उसके पैसे के, उनका खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, कहा संग बजाओ, संग बजा रहे। व्हाट इज दिस? आपकी अपनी क्या वो है? ठीक बात है। ये बात आप तो अपने मठ में भी बैठ के कर सकते थे। और क्या, कि आपको मंडप में वहां जाने की क्या जरूरत थी? मेरा आशीर्वाद यही। अकबर जैसे लोग आकर जब शक्ति के बारे में पहचाना तो उन्होंने जाके सोने का पैदल चल के छत्र चढ़ाया। तो हमारी कितनी बड़ी पावर है उस समय थी। हाँ, आज आपने सब खो दिया। भाई मंदिरों में क्या था, मूर्तियां कुछ देती नहीं है आपको। कभी भी भ्रम में मत रहिए, जो पत्थर से सड़क बनती है उसी पत्थर से मूर्ति बनती है। वो तो ऐसा स्थान बनाया था कि आप जाकर कुछ अच्छे विचार, अच्छा मतलब मनन करें, चिंतन करें। क्योंकि बाकी जगह जाके, दो ही जगह है जहाँ जाके आप सब कुछ भूल जाते हैं, शमशान घाट और ये। बाकी तो हर जगह आप सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। वहां भी उन्होंने भ्रमित किया। बिल्कुल। आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा राजाओं के थी, राम के गुरु थे जी, वशिष्ठ थे, सब लोगों ने। और वो जो गुरु कहते थे वो करते थे। बिल्कुल। जब उनके यहाँ आश्रमों टाइप की व्यवस्था थी, जब वो आश्रम जाते थे तो वही कुटी में रहते थे। उन्होंने भी शिक्षा वही ग्रहण, वही छप्पर, वही देखिए नंगे रहना, वस्त्र वैसे पहनना जैसे लोग पहनते हैं। राम ने, कृष्ण ने अपने गुरु के यहाँ, मतलब कृष्ण भी वही शिक्षा ग्रहण की जहाँ उन सुदामा ने की, एक गरीब ब्राह्मण ने भी की, और कृष्ण राजा का पुत्र था उसने भी वही की। तो आप देखिए वो एक परंपरा थी। और जब सक्षम गुरु होगा, जैसे आपको स्पेस जेट बनाने की अगर कला है तो आप स्पेस जेट बना लेंगे। जी जी। वरना आप साइकिल भी नहीं बना पाओगे। जी चलिए बहुत। लेकिन जो लोग ये ठेका ले रहे हैं उनको आता जाता कुछ नहीं है जी, और ज्ञान वो जो है स्पेस जेट बनाने का दे रहे हैं। चलिए गड़बड़ी है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बस अंतिम प्रश्न मेरा कि अब ये जो पंथ है, अब आने वाले समय में क्या योजना है, किस तरह से और लोगों को साथ जोड़ना है ताकि संसार में सनातन धर्म की स्थिति ठीक हो,
लोग अच्छी तरफ लगें, तो इसमें क्या योजना है? मैं अपने गुरुजी के पास एक बार बैठा था, किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि दाता जी अब आप जो है अध्यात्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, पहले आप इसमें बड़ी चर्चा करते थे। और ये बात हो गई लगभग 40 साल पुरानी, इनसे पहले के जो थे। तो उन्होंने मुझे उनको उत्तर दिया कि मोर भी तभी नाचता है जब बदली होती। आजकल बदली का समय समाप्त हो गया। क्या बात, आप समझे? जी जी। तो मोर को नाचने में कोई दिक्कत नहीं, हिरण्यकश्यप बन के खंभा फाड़ने के लिए आज भी तैयार है, लेकिन कोई प्रहलाद बने जी। तो प्रहलाद बनने वाले के लिए ये सब इनके पास चीजें हैं। आज आप इनके पास जा रहे हो कि बच्चा हमारा डॉक्टर हो जाए, आईटी में चला जाए, ये बच्चा हमारा बीमार हो गया ठीक हो जाए। मोस्टली लोग हम देखते हैं इसीलिए भजन और अपने जीव को तारने के लिए शायद ही कोई आता जो ये कहता हो कि मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी भक्ति दो। ये धर्म का मार्ग तो यही है ना, वो तो भौतिकवाद के ऊपर भाग रहे हैं। लुधियाना में मुझे एक व्यापारी मिला, कपड़ा व्यापारी, वो अच्छा मालाधारी, इनका शिष्य नहीं था, लेकिन वो हर साल भंडारे के लिए कपड़ा देता था, उनसे पैसे बाद में लेता था। एक तिवारी फैमिली वहां रहती। तो वो आया, उसने फल वल टोकरा चढ़ाया, उसने कहा महाराज जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए कि मेरी आपने चरणों में भक्ति हमेशा रहे। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, यही मांगना चाहिए। तो समय समय देखिए कहीं कहीं पे लोग ऐसे हैं जिनको कहीं से ज्ञान है अपने गुरु से। वो एक्चुअली आसाराम बापूजी के शिष्य थे पुराने। तो बापूजी जो बोलते थे वो तो ऑथेंटिक बोलते ही थे, और उसके बोलने के बाद में उनकी मंशा क्या थी वो एक अलग विषय। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन बोलते हो जो पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल। अच्छा, अब जो जुड़ना चाहता है इस मठ के साथ, महाराज श्री के साथ, इस तो उनको कैसे करना है, क्या करना है? ये सुल्तानपुर में चंदौर जगह है, वहाँ पे राजा मान सिंह का किला, वहीं पे चंदौर आश्रम है, सत साईं दाता आश्रम के नाम से। तो जो लोग वहाँ जाते हैं वो दाता से अपना माला ग्रहण कर, एक माला यहाँ मिलती है जो हम लोग पहने हुए हैं, इसी माला को ये दाता देते हैं जी। इसमें सत्य साईं लिखा हुआ। अच्छा, तो यही है। और माले का भी कोई इनके यहाँ बहुत महत्व तो नहीं है। अच्छा। ये तो एक टाइप से मतलब जैसे आपने ISI ज्वाइन कर लिया, हाँ। तो आपको एक आई कार्ड मिल जाता जी जी। तो ये जब यमराज के यहाँ अटेंडेंस होगी तो ये अपने कुनबे को लेके खड़े होंगे, और बाई एंड बाई जो है ये वहाँ से, जैसे आपको गेट पास से एंट्री मिल जाती है जी, ये सब फॉर्मेट है, और ये सबको लेके जाते हैं। इनका कहना है कि जो मेरी नाव पे बैठ गया तो बाप के जहाज पे कोई टिकट नहीं मांगता। बाप के जहाज पे जो बेटा बैठ गया वो अपने आप जाएगा, उससे किसी की हिम्मत नहीं कि कोई टिकट मांगे, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने बाप के जहाज पे बैठा। तो ये समय समय पे ऐसा बोल देते हैं डायलॉग, और बहुत कम बोलते हैं। जो बोलते हैं बस इतना ही कि साईं साईं करो, माता पिता की सेवा करो, लड़ाई झगड़ा। तो इससे लोग कल जो बहुत फोर्स है इनका फोकस कि लड़ाई झगड़ा मत करो, वही सबसे अधिक हो रहा है। अभी तो आने वाले समय में और अधिक होगा। हाँ, तो ये टाइम टू टाइम मैंने देखा चेंज किया इन्होंने। आज इनका जो स्लोगन है बोलने का, जिसको भी ये माला देते हैं उससे कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, लड़ाई झगड़ा करो। सेवा और भजन यही सब कुछ है जी। तो भजन और सेवा दो ही चीज पे इनका फोकस अब रहता है, और तीसरा लड़ाई न करो। यानी अगर लड़ाई झगड़ा न करो तो इनका कहने का मतलब है खाने से चूकेगा ही नहीं, आपके घर में भोजन खत्म ही नहीं होगा अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। अगर आप झगड़े में फंस गए तो फिर आप कोर्ट भी जाओ, कचहरी भी जाओ, फीस बिल्कुल ये सब करो, दुनिया भर की झंझट है। आप थोड़ी देर के लिए उसको अवॉइड कर जाइए तो आपको लड़ाई तो पशुता का व्यवहार है ना। मनुष्य होके अगर हम पशुता का व्यवहार रखेंगे तो कैसे नुकसान है उसका। हाँ, बहुत नुकसान है। और वो जो हम लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि जब से इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई चीज़ खत्म ही नहीं होती, चाहे पैसा हो चाहे भोजन हो, कोई भी चीज़ हो। ऐसा प्रतीत होता क्या मुझे रोज का रोज अनुभव होता है। ठीक बात है। हम कितना भी खर्च करें वो खत्म नहीं होता। चलिए जी, बहुत बहुत सुंदर वार्तालाप हुई आपसे महाराज श्री के बारे में, पंथ के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। मैं निर्मल रतनलाल वैद मेरे चैनल के माध्यम से ये
बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचेगा। और मैं चाहूँगा कि लोग इस मार्ग को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, बंधनों से मुक्त हों। जो 84 लाख योनियों में जो जाते हैं, जैसे आपने कल बताया था, इनके मार्ग पर चलने से इससे भी मुक्ति मिलती है और परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना स्थान पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। जय।